के बालकों, आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। कई बार हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। 4 या 2 उपसहसंयोजक यौगिक दिए जाते हैं और उनका आईयूपीएसी नामकरण पूछा जाता है। और कंपटीशन के पेपर में यह टॉपिक कई बार आता है। कोई भी एक उपसहसंयोजक यौगिक दे दिया, उसका नाम हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए, उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण से संबंधित कुछ नियम हैं। मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ, धीरे धीरे उदाहरण समझाता हूँ, आप ध्यान रखिए। जैसे मान लो ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, इसी प्रकार यह भी एक उपसहसंयोजक यौगिक है। इस उपसहसंयोजक यौगिक का आयनन जब होता है तो 4 तो पोटेशियम आयन और एक बड़ा ऋणायन FeCN6-4 बड़ा ऋणायन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब इस उपसहसंयोजक यौगिक का आयनन होता है तो एक तो बड़ा धनायन और 2 Cl- प्राप्त होते हैं। ये साधारण धनायन है, साधारण धनायन। और यह संकुल ऋणायन है, संकुल ऋणायन। ऋणायन इसलिए बोला क्योंकि इसके ऊपर माइनस आवेश है। संकुल क्योंकि यहां केंद्रीय धातु आयन और लीगेंड आपस में उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। यह संकुल ऋणायन है। यहां आप देखिए Cl- साधारण ऋणायन है एवं ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये संकुल धनायन है। तो ये कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है उसका जब वियोजन होता है तो या तो साधारण धनायन एवं संकुल ऋणायन प्राप्त होगा या संकुल धनायन एवं साधारण ऋणायन प्राप्त होगा। कई उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें धनायन भी संकुल होता है और ऋणायन भी संकुल होता है। चूंकि हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले धनायन का नाम और उसके बाद लिखा जाएगा ऋणायन का नाम। जैसे हम एक सामान्य यौगिक की बात करते हैं, NaCl, Na+ है, Cl- है, तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। इसे हम क्लोरीन सोडियम नहीं बोल सकते, पहले धनायन का नाम ही लिखा जाता है सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार इनमें भी पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। अब आप देखिए, धनायन और ऋणायन जब साधारण होता है तो इसका नाम वही होता है जो साधारण है, जैसे K+ पोटेशियम, Cl- क्लोराइड। परंतु मुख्य जो बात है वो है संकुल का नाम कैसे लिखा जाए। संकुल का नाम, कि ये संकुल ऋणायन है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये संकुल धनायन है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि संकुल का नाम कैसे लिखा जाता है। तो आप देखिए, पहला बात मैंने आपको बताया कि पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे
कि संकुल का नाम कैसे लिखा जाता है। तो संकुल का नाम लिखते समय सबसे पहले जो लीगेंड होते हैं, लीगेंड की संख्या, लीगेंड की जो संख्या होती है उसको लिखा जाता है। उसके बाद लीगेंड का नाम लिखा जाता है। इसके बाद लीगेंड के नाम के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है और इसके बाद केंद्रीय धातु जो परमाणु होता है इसका ऑक्सीकरण अंक रोमन अंकों में लिखा जाता है। ऑक्सीकरण अंक कौन सी भाषा में? रोमन भाषा में। तो पहले लीगेंड की संख्या, फिर लीगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कोष्टक में लिखा जाएगा रोमन भाषा में। जैसे आप देखिए, ये एक यौगिक है CuNH3 का होल 4 Cl2। इसका IUPAC नाम लिखना है हमें। तो आप देखो, सबसे पहले ये दिमाग में सेट करो कि यहां धनायन और ऋणायन में कौन संकुल है। तो मान लो इसका जब हम वियोजन करते हैं तो ये इस प्रकार से वियोजित होता है, अर्थात यहां धनायन तो संकुल है और ऋणायन सामान्य है। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे जो कि संकुल है। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं जो कैसा है? संकुल। तो देखिए, यहां देखो आप, सबसे पहले लीगेंड की संख्या, लीगेंड कौन है? NH3। संख्या में कितने हैं? 4। तो 4 को लिखेंगे टेट्रा। फिर दोबारा देखो, संकुल का नाम कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले लीगेंड की संख्या। तो लीगेंड की संख्या कितनी है यहां? 4। तो 4 को लिखेंगे टेट्रा। इसके बाद लीगेंड का नाम, लीगेंड कौन है? NH3। मैंने आपसे कहा था किताब में जो सारणी है उसमें NH3 का नाम है एमीन। तो टेट्रा एमीन लीगेंड का नाम भी हो गया। टेट्रा यानी 4, NH3 टेट्रा एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कॉपर। तो यहां लिख दिया कॉपर। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक, वो भी रोमन में। तो आप देखो, कॉपर का ऑक्सीकरण अंक यहां निकालना है। तो आप इधर देखिए, माना Cu का ऑक्सीकरण अंक बराबर X। Cu का X, NH3 का 0, Cl का -1 बराबर 0, X -2 बराबर 0, X बराबर +2। यानी कॉपर का ऑक्सीकरण अंक इस यौगिक में +2 है। तो यहां रोमन संख्या में 2 लिख दिया। तो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड। लास्ट में ये तो हो गया धनायन का नाम। धनायन के बाद लिखेंगे ऋणायन का नाम। ऋणायन साधारण है, क्लोराइड है, तो यहां लिखेंगे क्लोराइड। एक बात ध्यान रखनी है, यहां Cl2 लिखा हुआ है, डाई क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा,
केवल क्लोराइड लिखा जाएगा। यानी साधारण धनायन और साधारण ऋणायन में जो नीचे संख्या लिखी होती है उसे IUPAC नाम में नहीं लिखा जाता है, केवल क्लोराइड ही लिखा जाएगा, डाई क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो उदाहरण आपके सामने है इसका IUPAC नाम है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड क्लोराइड। फिर दोबारा देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है धनायन का नाम, उसके बाद लिखा जाएगा ऋणायन का नाम। तो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि धनायन कौन है, ऋणायन कौन है। तो मैंने यहां देखा कि भाई ये जो धनायन है ये तो संकुल है, ऋणायन साधारण है। अब चूंकि धनायन का नाम पहले लिखेंगे, ये संकुल है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले लीगेंड की संख्या और लीगेंड का नाम। चूंकि यह लीगेंड 4 है तो टेट्रा हो गया, NH3 इसका नाम एमीन है तो टेट्रा एमीन हो गया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम Cu कॉपर। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या, तो मैंने ऑक्सीजन संख्या निकाली +2 आई, तो यह रोमन संख्या में सेकंड लिख दिया। और लास्ट में किसका नाम लिखेंगे? ऋणायन का नाम। तो ऋणायन है यहाँ क्लोराइड। ध्यान रखना यहाँ Cl2 हो, Cl3 हो, यानी नीचे जो संख्या लिखी होती है उस संख्या का IUPAC नामकरण में कोई जिक्र नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिखा जाता है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने और बताता हूं, देखिए ये एक दूसरा उदाहरण है। कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, H2O लीगेंड है, SO4 समन्वय मंडल से बाहर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें दिमाग में यह सेट करना है कि इसका आयनन किस प्रकार होता है। तो आप देखिए, कोबाल्ट H2O4 2+ और SO4 -2, यानी यहां जो धनायन है वो संकुल है। मैं लिख देता हूं, संकुल धनायन, और जो ऋणायन है वो साधारण है। इसके बाद हम एक काम और कर लेते हैं अभी स्टार्टिंग में, कि हमें पता है कि IUPAC नाम लिखते समय हमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक भी ज्ञात होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण अंक मैं अभी निकाल देता हूं। माना कॉपर का ऑक्सीकरण अंक बराबर X, तो यहां देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक X, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक X प्लस, इससे आगे चले H2O उदासीन है, ऑक्सीजन अंक 0 होता है, 4 × 0। फिर आगे चले SO4 के ऊपर -2 आवेश होता है, तो -2 बराबर, इस टोटल पर कोई आवेश नहीं है, 0। X -2 बराबर 0, X बराबर +2, यानी यहां कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक +2 है, जो हमें बाद में काम आएगा। अब देखिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है धनायन का नाम, तो धनायन यहां संकुल है, इसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो देखिए धनायन जो संकुल है, तो संकुल का नाम लिखते समय ये 4 बातें हमें याद रखनी है। पहला क्या है साहब? लीगेंड की संख्या। तो लीगेंड कितना है? 4। 4 को क्या लिखेंगे? टेट्रा। इसके बाद क्या लिख रहा है? लीगेंड का नाम H2O, इसका नाम होता है एक्वा, टेट्रा एक्वा। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम
कोबाल्ट, और इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक है वो रोमन में कितना है, +2, तो सेकंड लिख दिया। देखिए 4 टेट्रा, H2O एक्वा, CO कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2, सेकंड। अब इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। ऋणायन कैसा है, साधारण। SO4 - 2 को क्या कहते हैं, सल्फेट, तो इधर लिख दिया सल्फेट। ये इस यौगिक का IUPAC नाम है टेट्रा एक्वा कोबाल्ट सेकंड सल्फेट। इस प्रकार से IUPAC नाम लिखा जाता है। अगला उदाहरण और है, देखो ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। यहां आप देखिए लिगेंड 2 प्रकार के हैं, NH3 भी और H2O भी है। तो आप ये जो हिस्सा है, ये वर्गाकार कोष्टक में जो लिखा हुआ है, ये तो है संकुल धनायन, संकुल धनायन। और ये जो Br2 है, ये है साधारण ऋणायन। ये संकुल धनायन है, ये साधारण ऋणायन है। तरीका साहब वही है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, धनायन का। तो सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि हमें ऑक्सीकरण अंक की भी आवश्यकता होती है, तो क्यों न अभी हम ऑक्सीकरण अंक निकाल लें। माना कॉपर का ऑक्सीकरण अंक बराबर X, तो कॉपर का X, NH3 का 0, H2O का 0 और Br2, तो Br का -1 बराबर 0, X - 2 बराबर 0, X बराबर +2। इस यौगिक में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 है। अब नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले संकुल का नाम लिखेंगे। संकुल जो है, सबसे पहले लिगेंड की संख्या। अब आप देखिए यहां 2 लिगेंड है, H2O और NH3। H2O एक्वा और NH3 एमीन। जब एक से अधिक लिगेंड होते हैं तो नामकरण करते समय उस लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखिए पहले एमीन आएगा, उसके बाद एक्वा आएगा, क्योंकि ए तो कॉमन है, एम पहले आएगा, उसके बाद क्यू आएगा। तो पहले किसको लिखेंगे, एमीन को। तो सबसे पहले लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन। उसके बाद दूसरे लिगेंड को लिखेंगे जो उसके बाद आता है डाई एक्वा, डाई एमीन, डाई एक्वा। तो जब लिगेंड एक से अधिक हो तो उस लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो डाई एमीन, डाई एक्वा। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कॉपर। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2 सेकंड। और अब लास्ट में लिखेंगे ऋणायन। ऋणायन है Br-, तो 2 को लिखा नहीं जाएगा, केवल लिखा जाएगा ब्रोमाइड। और यह पूरा नाम एक ही लाइन में लिखा जाता है, डाई एमीन, डाई एक्वा,
कॉपर सेकंड ब्रोमाइड। यानी हमने ये देखा कि यदि लीगेंड एक से अधिक हैं तो लीगेंडों का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से किया जाता है। उस लीगेंड को पहले लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा।